Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss about class 10th on subject mathematics chapter 8 trigonometry part 6. In this video we discuss next topic or concept, that is trigonometric ratios of complementary angle. complementary angles के लिए पहले हम जो भी trigonometric रेशियो की बात करेंगे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, मान लेते हैं ये A, इसको B, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल निश्चित रूप से क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो इस दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। चूंकि ये 90 डिग्री है तो रिमेनिंग टू एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी एंड आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस ए निकालने की कोशिश करें, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, एंगल का सिंबल हटा देते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए या यहाँ थीटा कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, पी बाय एच। तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो ये इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये हो गया इसके अपोजिट, ठीक, अपोजिट में। और दूसरी बात, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है, C। तो क्या हो जाएगा, AC डिवाइड बाय H, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम ये थीटा के दृष्टिकोण से देखें तो इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा। कैसे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाय एच। तो देखो ये जो है AC थीटा के लिए क्या हो गया, एडजस्ट साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है, या एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो ये AC हो गया B, और इस कॉस थीटा के लिए ये AB क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर हर का वैल्यू इस ट्रायंगल से हम फाइंड करके देखेंगे तो निश्चित रूप से LHS का वैल्यू निकालेंगे और RHS का भी वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर का प्रूव कर पाएंगे। अब इसको ट्रिकली याद कैसे रखना है, ट्रिकली के लिए हम फिर से हेक्सागोन बनाएंगे, ठीक है, हम हेक्सागोन बनाते हैं, हेक्सागोन बनाएंगे, ठीक है, हेक्सागोन बना लिए। अब बताए थे यहाँ पर साइन से शुरुआत करेंगे, यहाँ कॉस होगा, यहाँ पर कॉट होगा, यहाँ पर कॉसेक होगा, ठीक है, कॉस कॉट कॉसेक सबसे बड़ा वाला नीचे, यहाँ पर इसका उल्टा टेन, और इसका यहाँ पर बच गया सेक, रिमेनिंग जो बच जाएगा वो इस साइड सी वाले राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखना है ये इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने, यहाँ पर ठीक सामने, ये जो चेंज होगा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक जो हो जाएगा वो इन फ्रंट ऑफ वाले टी रेशियो जो होगा कंप्लीमेंट ईच अदर होगा, कंप्लीमेंट ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। डेट मीन्स देखिए यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री, ये इंटरचेंज कर जाएगा, ऐसा ही नहीं, हाँ चलिए इंटरचेंज करेगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे
तो कॉस, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो टेन, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपस में जो है इंटरचेंज करेगा कंप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो कंप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए यहाँ पर रिमेनिंग जो भी है एंड सो ऑन, हम एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से हम इस ट्रिक के सहारे याद रख सकते हैं। साइन कॉस में इंटरचेंज होगा और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर टोटल 6 जो है फार्मूला बनेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ tan A इज इक्वल टू 3/4 एंड A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट B। tan A का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट B का वैल्यू पूछ रहा है। ये एंगल A में tan ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज किया है, ये B एंगल में कॉट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो A की वैल्यू निकाल लेंगे। चूंकि A का वैल्यू दिया हुआ है, A में दिया हुआ है वैल्यू, B में निकालना है इसलिए B का नहीं निकालेंगे, चलो ठीक है। तो A का में दिया हुआ वैल्यू, इसलिए A में हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्या चीज ले लेंगे, टेन, में दिया हुआ है टेन ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan A इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस B। यहाँ से देखो tan A का वैल्यू कितना है, 3/4, और ये tan 90 डिग्री माइनस B, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 डिग्री में tan 90 डिग्री माइनस B, tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, कॉट ये B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वैल्यू राइट एंगल वही आ जाएगा। तो कॉट B का वैल्यू क्या हो गया, 3/4 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan A इज इक्वल टू tan B, प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जो भी क्वेश्चन है, जितने भी फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, जितने भी फॉर्मूला आपके सिलेबस में बुक्स में दिए हुए हैं, सभी फार्मूला को याद रखना है। और उस फार्मूले को याद रखने के लिए आप कंसेप्ट के साथ याद करें, एक दूसरा तरीका है ट्रिक के साथ भी आप याद कर रख सकते हैं। दोनों तरीका से याद रहेगा तो एक अगर भूलेंगे तो दूसरा तरीका से हम फिर उसे याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। अगर एक ही तरीका याद रखेंगे तो हो सकता है अगर वो भूल जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें मेमोराइज करना। तो दोनों कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ठीक है, और बाय ट्रिकली दोनों याद रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर एक अगर याद ना रहे तो दूसरा तरीका से हम उसे जो है याद कर सके। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, उसमें टोटली ये बेस्ड है फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद है, रिलेशन याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो फिर कन्वर्सेशन याद है, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ क्या है, tan A इज इक्वल टू tan B। जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ रहता है उसी के सहारे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखो tan A इज इक्वल टू tan B ये दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी tan A यहाँ थोड़ा सा गलती होगा, cot B होगा, ये cot B होगा। तो यहाँ tan A इज इक्वल टू cot B। अब देखिए कि यहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan A किसको लिख सकते हैं, tan A को cot में कैसे लिख सकते हैं, तो cot, तो यहाँ 90 डिग्री माइनस A लिखना पड़ेगा, ठीक है। cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot B। अब देखिए यहाँ cot, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। जैसे x का पावर 2 यहाँ पर लिखे थे 5 का पावर 2, जैसे ये मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं था, हाँ। x का पावर अगर n-1 है और यहाँ पर x का पावर अगर 2 है तो इस तरह से हम लिख लेते थे, बेस सेम तो पावर सेम, या पावर सेम तो बेस सेम। इस तरह से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम तो पावर सेम, पावर सेम तो बेस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से ए उस साइड ले जाएंगे तो ए प्लस चला जाएगा और बी पहले से है, इस साइड बच जाएगा अकेला 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ ए लिखा है। ठीक है, देखो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो क्वेश्चन नंबर शायद 4 था एक्सरसाइज 8.3 का। देख लेते हैं। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन था जिसमें tan a इज इक्वल कॉट बी प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखो कंप्लीमेंट्री एंगल में जब भी बात होगा तो जो जो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा, दैट मीन्स एक्यूट एंगल होगा। इसलिए यहाँ ये 2a लिख दिया गया है एक्यूट एंगल। ठीक है, चूंकि अगर a एक्यूट एंगल है तो फिर उसका डबल कर देंगे तो हो सकता है वो एक्यूट ना रहा है। जैसे मान लो अगर a अभी 80 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अभी तो एक्यूट है, लेकिन 2a यहाँ फाइंड करेंगे तो 2a क्या हो जाएगा? 160। 160 इज नॉट एन एक्यूट एंगल। ठीक है, इसलिए यहाँ क्लियरेंस कर दिया गया है 2a क्या है? एक्यूट एंगल है। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, tan 2a, ठीक है, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। बस सिंपल पहले वाली क्वेश्चन जो सॉल्व करते उसी तरह है। tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना। cot 90 डिग्री माइनस थीटा का थीटा इसको मान लेंगे, 2a को थीटा मान लेंगे, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, tan 2a। तो यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ देखो बेस दोनों का सेम है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इट मीन्स 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये a इधर आएगा या इसको, अच्छा इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 19 डिग्री 90 डिग्री। चलो माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 108 डिग्री, दैट इज a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 3 जा 9 और 6 36 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो गया? इसलिए a बराबर हो गया 36 डिग्री इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.3 से ही। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। देखो तीनों का तीनों एंगल इंटीरियर एंगल दे दिया है ट्रायंगल एबीसी का, तो इट मीन्स एबीसी ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसीलस इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो जाता है? तीनों का तीनों साइड 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। वी नो दैट इन ए ट्रायंगल एंगल ए डायरेक्ट लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ से देखो बी प्लस सी एक साथ है, हम बी प्लस सी को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या होगा? बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी दैट इज ए बच गया। ठीक है, तो बी प्लस सी को एक साथ रखे तो 180 डिग्री माइनस ए हो गया। अब क्या करेंगे? बी प्लस सी बाई 2 है, तो हम दोनों डिवाइड दे देंगे दोनों साइड 2 से, तो बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। अब टेकिंग क्या ले लेंगे हमको? देखो यहाँ पे साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। ठीक है, 90 डिग्री साइन यहाँ पे लिख देंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा का मतलब क्या है? ए बाय 2। यही तो प्रूव करना था, इसकी वैल्यू इतना प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 in exercise 8.3. question is that express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios। इसको trigonometric ratios में ही
क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45 डिग्री। लेकिन देखो यहाँ दे दिया है एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभी 0 और 45 के बीच में दोनों एंगल नहीं है, साइन का भी और कॉस में भी। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कैसे देखेंगे, नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन। चलो, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब हमको इसी ट्रिग्नोमेट्रिक को हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है जिसमें एंगल 0 से 45 के बीच में हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो सकता है, साइन से कोई और हो सकता है, लेकिन एंगल नेसेसरी है कि वो 0 से 45 के बीच होना चाहिए। तो देखो 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 67 डिग्री को लिख सकते हैं ना कुछ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो किसका हम 90 डिग्री माइनस थीटा करें ताकि साइन थीटा मिल जाए, तो नहीं, अभी तो ऐसा ही रखना पड़ेगा। साइन 67 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, चलो इस तरह से 75 को लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस 23 डिग्री, और यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, दैट इज साइन 15 डिग्री। तो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस हुआ, और यहाँ पे एंगल जो है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच है, दोनों एंगल 0 और 45 के बीच का ही है। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम एक ट्रिक को देखेंगे। ट्रिक के लिए वही दिखाते हैं, एक हेक्सागोन फिर से बनाएंगे। हेक्सागोन बनाए, चलो हेक्सागोन बना लिए। यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर कॉसेक। ठीक है, बच गया इधर साइन, इधर हो गया आपका साइन के बाद टेन, इधर सेक। ठीक है, कॉट के ठीक सामने में होगा अपोजिट में टेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ट्रिकली होगा, क्या कंसेप्ट है, फॉर्मूला जो काम आ सकता है क्वेश्चन में सॉल्व करने में, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। देखो क्या हो सकता है, तो ट्रिक ये है, टू अल्टरनेट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू alternate trigonometric ratios, then result will be middle trigonometric ratio between them। देखो समझना है इसको कैसे, व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, टू अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दो अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, जैसे मान लो साइन थीटा, पहला साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। अल्टरनेट मतलब वो एक के बाद साइन लिए तो फिर एक छोड़ देंगे, उसके बाद कॉट, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक छोड़ दिए और कॉट लिए, तो इसका ठीक बीच वाला क्या हो गया, कॉस थीटा आएगा वैल्यू। फाइनली इसे हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। दूसरा, अगर इस ऑर्डर में लेंगे, अगर साइन और सेक लेंगे, साइन मल्टीप्लाई सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन और सेक के बीच में क्या है, टेन, तो टेन आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस और टेन का मल्टीप्लाई देखेंगे, कॉस और टेन तो साइन आ जाएगा, कॉस और कॉसेक तो कॉट आएगा, कॉसेक और टेन तो सेक आएगा, यानी कॉसेक और कॉस तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी दो अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिडल वाला, जो उसका ठीक बीच वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ढेर सारा फॉर्मूला याद रख सकते हैं जो कुछ जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन में हमें यूज आ सकता है। तो ये आपका जो है, ये भी एक जरूरत पड़ने पर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई, किसी भी ऑर्डर में हम किसी दो अल्टरनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक उसके बीच वाला आएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए यह टेबल, ये जो हेक्सागोनल जो फिगर है ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हम
फॉर्मूले बताएं सभी इसी हेक्सागोन पे एडजस्ट करके बताएं। आगे भी पार्ट में जो भी हम फॉर्मूले बताएंगे वो भी इसी हेक्सागोन पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग को जरूरत पड़ेगी वो पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट जो है साइन थीटा का अगर स्क्वायर हमको उसका पावर 2 करना है तो उसको हम बाय साइन स्क्वायर थीटा, ना कि थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, उस थीटा एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा का क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा होगा। इसी तरह कॉस थीटा का पावर 6 करेंगे तो कॉस पावर 6 थीटा होगा। यानी थीटा का पावर नहीं लिखेंगे, जब भी पावर लिखेंगे, जितना भी पावर रहेगा वो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर लिखेंगे। सिमिलरली एंड सो ऑन, हम इसी तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। थीटा का स्क्वायर पावर नहीं करना है, थीटा का पावर नहीं होगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर होगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट एंड रिमेनिंग concept and topic will be continued in next part of the video.